नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं से जुड़ी बहुत सी ऐसी कॉमन बीमारियां होती हैं जिनके बारे में बात करते वक्त वो कतराती हैं। परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के सामने तो बात करती ही नहीं, बल्कि महिला डॉक्टर के सामने भी खुलकर बात नहीं करती हैं, बल्कि बीमारी को बताने की बजाय डॉक्टर के सामने भी झूठ बोल देती हैं, जिसकी वजह से रोग से पीड़ित महिला को कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ता है और ज्यादा लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। और इसके साथ ही बदलती जीवन शैली की बात भी करेंगे, जिसमें महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या आम हो गई है। गर्भवती महिलाएं कई बार लापरवाही कर देती हैं, जिसके चलते पेट में पल रहे बच्चे के साथ साथ वो खुद के लिए भी खतरा मोल ले लेती हैं। तो आज हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के बारे में, इन समस्याओं के बारे में। और अगर आपके मन में भी इस प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर शालिनी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हम बहुत सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में महिलाएं, खासकर उन ग्रामीण महिलाओं की हम बात करेंगे जो अपनी बीमारी को छिपा जाती हैं, बताती नहीं हैं, अपनी बड़े बुजुर्ग, दाद, सास जो भी होती उनके सामने बात नहीं करती हैं। और लड़कियां भी खासकर ऐसी बहुत सी कॉमन बीमारियां जिनके बारे में बात नहीं करती हैं, या जिनके बारे में उनको डॉक्टर के सामने खुलकर बात करनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो फिर वो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक है। देखिए, आजकल जो सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी है जो ग्रामीण महिलाओं में है वो है हाइजीन। जी। ठीक है, और पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हम्म। क्योंकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, हमारी हाइजीन कैसी होनी चाहिए और उसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाओं में जो समस्या है वो है हाइजीन की, इन्फेक्शन की। तो जिसे हम पीआईडी कहते हैं, जो नीचे हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं। और उसको हम केवल एक ही तरीका है उसका कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी बीमारी के बारे में वहाँ अपनी प्रॉपर हाइजीन रखें, जो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे आपसे कि इस तरह की बीमारियों के बारे में अगर वो नहीं बताती हैं, डॉक्टर को भी नहीं बताती हैं, खुद अगर ध्यान नहीं रखती हैं, तो क्या क्या दिक्कतें उनको आ सकती हैं, क्या क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम अपने डॉक्टर से कुछ पाते हैं या हम उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन जो फर्स्ट स्टेज का होता है वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन्फेक्शन इस लेवल का होता है कि महिलाओं का बच्चेदानी भी निकालनी पड़ती है और उनको आगे जाके बच्चे ना होने की भी समस्या होती है, जो आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है, सेकंड इनफर्टिलिटी जी। जैसे पहला बच्चा हो गया, अब दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी ऐसे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, केवल इस वजह से क्योंकि वो अपने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाती है और प्रॉपर उनको बातें नहीं बता पाती है। सावधानी क्या रख सकती हैं? आमतौर पर कुछ सावधानियां रख सकती हैं, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, किसी को अगर बता नहीं सकती तो अपने स्तर पर कुछ वो कदम उठा सकती हैं, सावधानी बरत सकती हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। जी हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको हाइजीन की सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए जरूरी चीज क्या है। सबसे ज्यादा है लोअर एब्डोमेन यानी जो नीचे के पेल्विक पार्ट है उनकी साफ सफाई। माहवारी में उल्टे सीधे कपड़े यूज करना, ये सबसे बड़ी समस्या है जो ग्रामीण महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। उनको सबसे ज्यादा यही सोचना है कि हम साफ सफाई किस तरह से कर सकते हैं, हमें क्या खाना है, हमें कहाँ रहना है, जहाँ पर हम रह रहे हैं जो हमारा वॉशरूम है या टॉयलेट है वो कितना क्लीन है, कितना नहीं है। क्योंकि लेडीजों में सबसे ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में जो प्रॉब्लम होती है वो यूटीआई से ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, भिवानी से राजकुमार हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी राजकुमार जी, बोलिए। उसको मैडम से बात करनी है, उसको घर वाले को शादी भी कराई। हाँ बिल्कुल, कराइए कराइए बात। हाँ।
हाँ जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी मैडम, सफेदी की दिक्कत है जी। देखिए ये एक बड़ी समस्या है, खुलकर आप बात रखिए, अपनी खुलकर बात रखिए ताकि मैम को समझ में आए, फिर उस बीमारी का इलाज भी बताएंगे। ये मंच हम जब बात कर रहे हैं खुलकर महिलाओं की समस्याओं को लेकर, बीमारी को लेकर जो घातक हो सकती है, आप स्पष्ट बताइए। और आप अगर आप खुद सफेदी बात नहीं कर सकते तो मैडम को बोलिए। हाँ जी, सफेदी की दिक्कत है जी। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी। मैम हेलो। हाँ जी जी, आप अपनी मैडम समस्या मुझे बताएं, खुल के बताएं। हाँ जी, सफेदी आप मुझे सफेदी की अपनी दिक्कत है समस्या जी खुल के मैडम। बताएं। सफेद पानी की। जी हाँ जी। जी, देखिए सबसे पहले तो आप उनसे मैं उनकी उम्र जानना चाहूंगी कि उनकी उम्र कितनी है। 32 साल। 32। हाँ जी, जी 32। 32। ठीक है। उनको कितने हाँ जी। बच्चे हैं? 2 लड़की। 2 लड़के। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो सफेद पानी की समस्या होती है उसका सबसे बड़ा कारण है PID। अच्छा जी। हाँ, लोअर इन्फेक्शन। उनको आपने कभी उनकी सोनोग्राफी कराई है? नहीं जी। तो सबसे पहले आपको उनकी एक सोनोग्राफी करानी चाहिए कि अंदर इन्फेक्शन है, अगर है तो वो कितना है। कि सफेद पानी का आने का मतलब ही यही है कि उनको नीचे के पोर्शन में या नीचे के जो हमारे पार्ट्स हैं, पेल्विक पार्ट्स हैं, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर होगा। अच्छा जी। उनका एक प्रॉपर सोनोग्राफी कराइए। उनके खाने में दूध, दही, दूध से बनी हुई चीजें ये ज्यादा खिलाइए, क्योंकि जब सफेद पानी की शिकायत होती है तो बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो वो हमें पूर्ति करनी है। कैल्शियम की हम कैसे पूरा करें? 2 महीने बंद था गया जी, फिर दिक्कत हो गई। नहीं, कोई बात नहीं है। आप प्रॉपर अपने जो आपके पास के कोई डॉक्टर हो वहाँ उनको चेकअप कराइए, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लीजिए, एक सोनोग्राफी कराइए। जो बेसिक चीजें हैं वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी। अच्छा। और बिल्कुल जो डाइट ठीक है डॉक्टर जी। मैम ने बताई, डॉक्टर शालिनी जी, उनका भी ख्याल रखिए। राजकुमार जी, उन्होंने जो आपको खाने पीने की हिदायत दी उसका आप ख्याल रखें, तकलीफ में आराम ठीक जरूर है। मिलेगा। शुक्रिया राजकुमार जी बातचीत के लिए। डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी, हम देखिए लगातार बात कर रहे हैं कि लोग झिझकते हैं इस प्रकार की दिक्कतों के बारे में बताने से, और जब ये बीमारियां बड़ी घातक हो जाती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जानलेवा भी हो जाती हैं, तब जाकर कहीं आंख खुलती है। अभी सचेत हो जाएं, अभी जागरूक हो जाएं, ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, हमारे भारत में यही एक सबसे बड़ी समस्या है, अवेयरनेस की। लोग अवेयर नहीं है। लोगों को लगता है कि बीमारी को डॉक्टर से बताएंगे तो पता नहीं हमारी कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। लोग प्रॉपर अवेयर नहीं है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टर से शेयर ही नहीं करते हैं। डॉक्टर शालिनी जी, इसके साथ साथ खाने पीने को लेकर हम बात करें, आपने कुछ कॉमन बीमारियों का जिक्र किया है, उनमें अगर हम खान पान का ख्याल रखें तो कितना अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि खाना पीना प्रॉपर है तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं, और इम्यून सिस्टम बूस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी देखिए, हम सबसे पहले हमें अपनी बैलेंस डाइट का ही पता नहीं है कि हमारी डाइट बैलेंस कैसे हो सकती है। आप उसमें फ्रूट्स इन्वॉल्व कीजिए, उसमें आप दाल है, रोटी है, ऐसी चीजें हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, जूस है, आप दूध है, दही है, ऐसी ही कुछ प्रॉपर बेसिक चीजें हैं। आप अगर अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर शालिनी जी, एक बात और आपसे पूछेंगे, गांव में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो गृहिणियां होती हैं उनको फ्रूट्स नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो घरों में लेकिन दूध दही अच्छी खासी मात्रा में होता है, लस्सी अच्छी मात्रा में होती है, और भी इसके साथ साथ खेत में अपने क्यारियां में जो उगने वाली सब्जियां होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। वो कितना उनका इस्तेमाल किस लिहाज से करें, कैसे सावधानी से करें? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उनको पता होना कि ऐसे हालात में प्रेग्नेंट लेडी क्या खाए, गर्भ में जो पल रहा बच्चा उसकी सुरक्षा के लिए उसको क्या खाना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं जानती इन बारे में। जी देखिए, जो गांव की महिलाएं हैं उनके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप हरी सब्जियां खा सकते हो। हरी सब्जियों में आप जैसे अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उसको 2nd सेमेस्टर में आयरन की बहुत नीड होती है जी। आप पालक है, बथुआ है, ऐसी बहुत सारी हरी सब्जियां है, गाजर है, टमाटर है, आप ऐसी बहुत सारी सब्जियां खाकर दवाइयों से बच सकते हैं। उनकी आयरन की पूर्ति हो सकती है जी। आप दूध लें, दही लें, कैल्शियम को पूरा करता है वो। तो ग्रामीण महिलाओं को तो
एक एडवांटेज है इस चीज का हम्म, कि वहाँ दूध, दही, हरी सब्जियां प्रॉपर मात्रा में है और वो ले भी सकती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी जी, एक और अहम समस्या है, आजकल हम देखते हैं इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गई है। इसके चलते ये एक कॉमन बीमारी हो गई है। इससे कैसे बच सकते हैं, और इस बीमारी का अगर किसी में दिक्कत हो जाती है तो उसका सही इलाज क्या है? क्या जांच कराए, कहाँ से कराए, क्या क्या जांचें किस किस वक्त पर करानी चाहिए, और किस डॉक्टर से करानी चाहिए? जी, देखिए जो इनफर्टिलिटी है वो आज एक कॉमन बीमारी हो गई है, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली सब कुछ बदल गई है। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी है। लेकिन आप इनफर्टिलिटी उसको नहीं कह सकते कि आपने फर्स्ट शादी के बाद 2-3 महीने में अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए, दिस इज नॉट इनफर्टिलिटी। ठीक है, 6 मंथ तक हम वेट करते हैं। अगर 6 मंथ तक आप बिना किसी प्रिकॉशन के अगर रेगुलर हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अपने हस्बैंड का सीमन टेस्ट होता है, सबसे पहले बेसिक है। एक सोनोग्राफी होती है, ताकि हमारा जो अंदर एनाटॉमिकली कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं हुई। फिर उसके बाद हार्मोन्स चेक कराते हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप ही कराते हैं, और हमें सबको गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। एक टीबी की कई बार शिकायत सुनने में मिलती है कि किसी को अगर शिकायत रही है कहीं और ये अगर ठहर गई है तो फिर प्रेगनेंसी में बड़ी दिक्कत आती है। इस चीज को लेकर भी लोगों को जानकारी नहीं होती। एक्सपर्ट डॉक्टर तो बता देते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे डॉक्टर को मैंने दिखा लिया जो दवाएं देता रहेगा लेकिन उसके बाद भी दिक्कत दूर नहीं होती है। नहीं, तो यही तो एक अवेयरनेस है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप चाहते हो प्रेग्नेंट होना, तो आप ऐसे वैसे डॉक्टर के पास ना जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज भी मिले और आपको ये भी पता रहे कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या खाना है, हमें कौन सी दवाई लेनी है, हमें आगे फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम किस बीमारी से हैं या किस प्रॉब्लम में, और हमें कहाँ जाना है। जी, डॉक्टर शालिनी जी, एक दर्शक और जुड़े हैं, महावीर हैं भिवानी से। महावीर जी, स्वागत है आपका। महावीर जी, सुन रहे जी? आपके टीवी सेट की आवाज कम कर दे, उसके बाद आप बोले सर, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, जैसे एक 1.5 महीना 2 महीना बालक होने में रह वो जब दर्द होती है वो के मतलब है। अच्छा जी, जी महावीर जी सुने। ये कहना चाहता आपको डॉक्टर शालिनी जी, महीना 2 महीना 1.5 महीना डिलीवरी का वक्त है, लेकिन इस दौरान दर्द होते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं महावीर, वो क्या होता है, क्यों होता है? अभी हुई नहीं है, 1 महीने है। हाँ, अभी है, बिल्कुल। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है, बट आप घबराएं नहीं। आपका जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है आप उसको दिखाएं। कभी कभी बच्चा जो है वो करवट भी लेता है, मूवमेंट उसके होते हैं, वो अपनी जगह को डिस्प्लेस भी करता है। उसके लिए हमें फॉल्स पेन होते हैं, जिसको हम झूठे दर्द कहते हैं। तो ये फॉल्स पेन की समस्या भी हो सकती है। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप जाएं। अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है सोनोग्राफी की, तो आप एक सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। जी, शुक्रिया महावीर जी, आपको समझ आया होगा। मैम जिस तरह से बता रही हैं कि ये झूठे दर्द भी इनको बताया जाता है, ये भी हो सकते हैं, बच्चा भी करवट लेता है कई बार पेट में, और उसके बाद भी अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार डॉक्टर को आप जरूर दिखा लें, चेक करा लें। और जैसे कि डॉक्टर शालिनी जी, बच्चों को लेकर बात हुई, प्रेग्नेंट लेडी घर में जो बच्चा पल रहा है उसको लेकर कुछ सावधानियां रखनी होती हैं पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक आमतौर पर, लेकिन कई बार थोड़ी लापरवाही हो जाती है, ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें बच्चे के लिए भी वो घातक हो जाती है, बच्चे की माँ के लिए भी वो चीज़ घातक हो सकती है। तो क्या क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए, काम करने की जो शैली कैसी होनी चाहिए, क्या कितना वजन कब तक उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं, ये क्या क्या इनको ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं। उन 3 महीनों में हमें ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, आप घर का हल्का फुल्का काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तब हम उनको बेड रेस्ट भी बताते हैं 3 महीने के लिए। उसके बाद अगर आपका 3 महीने बाद हमें
उसमें हम फिर हम बच्चे की पूरी पोजीशन, उसकी ग्रोथ, सब कुछ प्रॉपर चेक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप एक नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो कोई डर है। ये तभी है जब कोई कॉम्प्लिकेशन है। बस शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं जी। हमारे लिए, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। बाकी तो जैसे आपकी प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराया हमने, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, उस हिसाब से हम पेशेंट को बताते हैं कि उसे क्या सावधानी लेनी है और कैसे वो रह सकता है। जी। मैम, वजन बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन कई बार वजन घटने भी लगता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद। ये भी कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, शिकायतें मिलती हैं। और खान पान जो खाया पिया है ठीक से पचता नहीं है, जो खाया पिया वोमिटिंग वगैरह की शिकायत ज्यादा होती है। कि किन्हीं को तो ये पहले 3 महीने दिक्कत रहती है, लेकिन किसी किसी को लगातार 9 महीने तक दिक्कत रहती है। उन लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा हो जाती है बच्चे के लिए। जी देखिए, उसमें क्या है कि बच्चे का वजन कभी कभी अंदर जो बेबी है वो ये भी हो सकता है कि वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो। उस बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से माँ का वेट भी कम हो सकता है। ठीक है, तो हम जो सेकंड लेवल पे जो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराते हैं वो हम इसीलिए कराते हैं कि ये देख सकें कि बच्चा जो अंदर है वो प्रॉपर है या नहीं। एक फैक्टर ये होता है और दूसरा होता है कि हमारी जो गर्भवती महिला है वो अपने खाने का उतना अच्छा ध्यान नहीं रखती है जितना उन्हें रखना चाहिए। जी। गुड न्यूट्रिशनल डाइट नहीं होती है, प्रॉपर आप मिनरल्स नहीं ले रहे हो, प्रॉपर आप विटामिन नहीं ले रहे हो। तो उससे क्या होता है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बच्चा माँ से खींचता है, उसे सब कुछ चाहिए होता है माँ से, क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड में होता है। तो अगर उस समय आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो फिर आपका वजन तो कम होगा ही। जी। तो कई सारे फैक्टर होते हैं इसमें। मोहनलाल है एक सिरसा से दर्शक मैम जुड़े हैं, क्या सवाल है पूछ लेते हैं। मोहनलाल जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप और सवाल पूछें। स्वागत है सर आपका, बोलिए। धन्यवाद जी। फास्ट खबर है जो वो बहुत बढ़िया विषय लेकर आता है जी, शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ सर भी एक तो लॉकडाउन का डर है चारों तरफ जाने के लिए जी। दूसरा कोई डॉक्टर हाथ नहीं डालता, तो क्या घर में डॉक्टर को बुलाए या वहाँ जाए आदमी। दूसरी बात है कि बच्चे को चेक करवाने के लिए तो आजकल काफी कोशिश करनी पड़ती है। तो मैडम डॉक्टर ये बताएंगे मेरे बहन जी कि कहाँ ये सुगम हो सकता है भी उसका कोई अंग पैर खराब ना हो, बच्चा सक्षम है, सही है, ये चीजें पूछना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। शुक्रिया मोहनलाल जी। देखिए मोहनलाल जी, इस समय जो परिस्थिति है, जो समस्या है, वो सबके लिए है। आपके लिए नहीं, वो हमारे लिए भी है। हम भी उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो समस्या है कि जो आपको सेकंड लेवल सोनोग्राफी करानी है, आप प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, पूरे प्रिकॉशन के साथ जाइए। हॉस्पिटल वाले भी इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि वो आपको प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे, आप भी सैनिटाइज होंगे। डॉक्टर आपको जब भी बुलाए आपको उसी समय जाना है, वहाँ पर आपकी सोनोग्राफी जरूर होगी जी। लेकिन एक इस समय थोड़ा सा सबको समझने की जरूरत है। आप भी थोड़ा सा ये समझ के जाएं कि जब आप जाएं तो आपका तुरंत सोनोग्राफी हो, ऐसा संभव नहीं है। आप एक प्रॉपर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर जाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए, सैनिटाइज होके जाइए, फिर आप करा सकते हैं सोनोग्राफी। अब तो अनलॉक चालू इस समय स्टार्ट हो गया है, तो ऐसी कोई समस्या आएगी ही नहीं आपको। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी जी, एक और कॉमन समस्या है आजकल जितनी भी डिलीवरी होती हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि सिजेरियन ये हो गया है और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। नॉर्मल डिलीवरी या तो कुछ महिलाएं करवाना नहीं चाहती या फिर मजबूरी हो जाती है, करवाना नहीं हो सकती, नॉर्मल बच्चा नहीं होगा तो फिर सिजेरियन ही होता है। ये कैसे आजकल क्यों इतना बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप मानती हैं, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है। वो उसका एफर्ट कितना है, उसका एफर्ट अगर है, फिर जो नीचे जो पेल्विक बोन है वो कितनी सॉफ्ट है, वहाँ से बच्चा प्रॉपर आ सकता है या नहीं आ सकता। बहुत सारे कारण है इसके लिए भी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है लेडीज, वो एफर्ट नहीं लगाना चाहती है, प्रॉपर एफर्ट नहीं लगता है। वो इसकी भी वजह वही है जी। आपकी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होती है, आपकी पावर इतनी नहीं होती है नॉर्मल डिलीवरी के
जो प्रेगनेंसी है वो काफी एज पे होती है। उस एज पर जाने के बाद यूट्रस इतना कैपेबल नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना एफर्ट लगा सके। बहुत सारे फैक्टर है इसके लिए भी, कोई एक चीज को जिम्मेदार नहीं बता सकते आप। जी, रणजीत एक दर्शक है मैम कुरुक्षेत्र से। रणजीत सिंह जी रणजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, वो ना वाइफ को ना 1 साल से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है। पहले गुड़िया है मेरे पास 5 साल की। हाँ जी, उसके बाद नहीं होया। एक बार होया था, वो खराब हो गया था, 10 दिन ऊपर हो गए जी। उसके बाद। ठीक जी रणजीत जी, मैम जवाब दे रही है, आपको सुझाव देंगे, आप सुने। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपका सेकंड बेबी जो खराब हुआ वो कितने मंथ का था? रणजीत जी, हाँ जी सर, सवाल है मैम, पूछना चाहती हैं आपसे कि जो दूसरा बेबी आपका जो हुआ वो कितने मंथ पे खराब हुआ, बच्चे की दिक्कत कब हुई? महीना? 6 महीने हो गए हैं। नहीं, बेबी 6 मंथ का था। वो 1 महीने से 10 दिन ऊपर था, 1.5 महीने का। अच्छा। नहीं देखिए, आप इस परेशान ना हो, आप अपनी वाइफ का प्रॉपर चेकअप कराएं। चेकअप करा रहे हैं जी, उनका कुछ हार्मोनल टेस्ट होंगे, वो हार्मोनल टेस्ट कराइए, क्योंकि जो भी हमारी समस्याएं हैं लेडीजों में या जो भी कुछ है वो सब कुछ हार्मोन्स की वजह से ही होती है। ये टेस्ट करानी होगा, प्रेगनेंसी का सेटअप होना और एबॉर्शन होना, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। हो सकता है उनके हार्मोन्स कुछ कमी हो, तो आप पहले एक हार्मोन्स का चेकअप कराएं। अगर नहीं हुआ है तो सोनोग्राफी, अगर नहीं हुई है तो वो भी कराएं, क्योंकि कौन सा चेकअप कराना है मैम? टेस्ट जी, टेस्ट हार्मोन का कौन सा टेस्ट कराना है? हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, आप एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, ये आप हाँ जी, ये वो प्रेस्क्राइब करेंगे आपको हार्मोन। आप वो सारे हार्मोन चेक करा के ये देखिए सब कुछ ठीक है या नहीं। नीचे एक अल्ट्रासाउंड भी कराना है आपको, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि जो एबॉर्शन हुआ वो किस वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से हुआ या फिर आपके हार्मोन्स में कोई कमी थी उसकी वजह से हुआ। पहले हमें कारण जानना पड़ेगा उस बेबी का जो अबॉर्ट हुआ है। जब उसका कारण पता चलेगा तभी आगे बता पाएंगे कि वो आगे आप कंसीव कैसे करेंगे। जी, शुक्रिया रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह जी, हम लगातार सुझाव दे रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो छिपानी नहीं है, डॉक्टर को बतानी है। हम सभी दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं उनको खुलकर डॉक्टर के सामने बताना होता है। डॉक्टर जो है वो हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं, और जो कोई परेशानी हमें होती है उसका निदान भी हमें बताते हैं। जो जांच बताई जाती है उनको पूरा आप करवाएं, अपने आप कोई व्यक्ति डॉक्टर ना बने, क्योंकि इन मामलों में अगर हम खुद डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर हमारे लिए घातक हो जाती है। मैम, प्रेगनेंसी को लेकर हम बात करते, सिजेरियन को लेकर आपने कई सारी बातें बताई। एक चीज और बड़ी कॉमन है कि कितनी सिजेरियन बच्चे जो है वो हो सकते हैं आमतौर पर, और किस स्टेज पर जाकर ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे होना, सिजेरियन होना, ये माँ के लिए, बच्चे की माँ के लिए घातक हो सकता है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो हम सिजेरियन बेबी होते हैं हम 3 से ज्यादा नहीं करते हैं जी। आप मैक्सिमम 3 बेबी कर सकते हो सिजेरियन से। 3 के बाद हम आपको ना प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि आप प्रेगनेंसी हो। 3 काफी होते हैं। जी, जो सिजेरियन और महिलाएं होती हैं जिनका अभी बच्चा हुआ है, कितना गैप की बात आपसे करना चाहेंगे, कितना गैप होना चाहिए उसमें? एक बच्चा मान लो 2 साल का, 3 साल का हो गया, दूसरा उसके बाद मान लो तीसरा होता, तो कितना अंतर होना चाहिए उसके एज? कम से कम 2 से 3 साल का। अच्छा, ये एक और कमी देखी गई है कि सिजेरियन बच्चा हो तो गया, लेकिन वो कुछ परहेज होते हैं, उनको कितने वक्त तक क्या करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी बहुत सी महिलाएं नहीं जानती हैं। किसी किसी का शरीर तो ठीक होता है, वो उस चीज को लेकर संभल भी जाते, लेकिन कोई कमजोर महिला होती है, वो अगर ध्यान ना रखे तो ये उनके जीवन पर भारी पड़ सकता है। जी देखिए, अगर किसी का सिजेरियन हुआ है तो उसको आप ये समझिए 6 महीने तक उसको अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखना होता है। जी, वजन नहीं उठाना है। हम बेल्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उसको बेल्ट को लगा के रखना है ताकि जो लोअर एब्डोमेन की स्टिचेस है उस पर कोई प्रेशर ना पड़े। जी, जहाँ तक खड़े होकर झुकना नहीं होता है, वजन नहीं उठाना होता है,
हमें ऐसा वो कोई काम नहीं करना होता है। इससे हमारे लोअर एब्डोमेन की जो स्टिचेस हैं उन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर पड़े, अगर उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर पड़ता है तो अंदर स्टिच टूट सकते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, हर्निया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 6 महीने तक तो हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारे स्टिचेस में कोई प्रेशर ना पड़े, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में ला सकते हैं। मैम, दो दर्शक भी जुड़ गए हैं। श्याम गुप्ता हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से और कल्पना है। कल्पना जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ सर, डॉक्टर साहब ये पूछा था हमसे। जी, श्याम गुप्ता बोल रहे हैं? वाइफ है जी। वाइफ का जो है इसमें 3-3.5 साल से इनका जैसे पीरियड रुका हुआ है और एज 46 की हो चुकी है इनकी। ओके, अगर 3 साल से इनको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, हाँ जी, और उनकी एज 46 है, हाँ जी, और अभी 46 है इनकी एज, इसके साथ उनको कोई और दिक्कत है? और उनको वैसे पूरी बॉडी में इनकी पेन बहुत होती है, और उसमें जो मतलब कि इनका 2-3 बार अबॉर्शन भी हुआ था। मेरे मतलब कि 2 बच्चे हैं। देखिए, अगर उनको कंसिस्टेंटली 3 साल से मेंसेस नहीं आया है, हाँ जी, और इससे और 2-3 अबॉर्शन भी हो चुके हैं, तो आप ये मान सकते हो कि प्री मेनोपॉज है। ठीक है? हाँ जी, अब प्री मेनोपॉज है। हाँ, मेनोपॉज हो चुका है इनको जी, 3-3.5 साल हो गए होंगे। हाँ, तो अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तो ये पूछा था जैसे उनका अबॉर्शन जैसे कराया था तो उसमें इनका यूट्रस बाहर आ गया इनका। ओके, देखिए, अगर यूट्रस बाहर है तो हमें ये देखना पड़ेगा कितनी डिग्री पे बाहर है। फर्स्ट डिग्री पे, काफी ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा बताया। एक बार दिखाया था डॉक्टर को, कहते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा, उन्होंने ये बताया था। हाँ, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इनका एज सून एज पॉसिबल वो करा दीजिए, अब ऑपरेशन करा दीजिए। लेकिन वो ऑपरेशन में कई कहते हैं कि इससे परेशानियां बहुत होती हैं कि कमर में दर्द वैसे भी इसके है अभी भी। तो इनको लोकल इन्फेक्शन हो गया होगा ना वहाँ पे। अगर बहुत ज्यादा यूट्रस बाहर है तो इनको वो लोकल इन्फेक्शन जरूर हो गया होगा, इसी की वजह से वो उनको इतना डिस्कम्फर्ट है। ठीक है, शुक्रिया श्याम गुप्ता जी अपना सवाल पूछने के लिए। कल्पना, एक दर्शक हमारे साथ है। कल्पना जी, स्वागत है आपका। जी, बोलिए कल्पना जी। मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे है ना सफेद पानी भी आता है और 1 साल से उल्टियाँ हो रही हैं। 1 साल से? जी, हेलो। 1 साल से उल्टियाँ हो रही हैं, ओके आते हैं, दवा नहीं लगती है। अच्छा, आपकी एज क्या है? 32। ठीक है। DNC कराई थी 1 साल पहले, जब से है ना तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, इतने ज्यादा ओके आते, खाना खिलता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया अपना? जी, ब्लड टेस्ट कराया, खून की जांच कराई? जी कराई ना, अभी है ना कल भी कराई थी, पीलिया कराई थी, मोती जला कराई थी, और उसके बाद है ना लीवर की भी कराई थी। लीवर या पीलिया में कोई इन्फेक्शन आया क्या? कुछ भी नहीं आया। इससे पहले अभी ब्यावरा में है ना सारी जांचें हुई थी, ECG वगैरह हुई थी, किडनी की जांचें हुई थी, खून से है ना 4-5 जांचें वो हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं। जांच जब भी कराती हूँ ना तब नॉर्मल आता है। इंदौर कराई, भोपाल कराई, ब्यावरा कराई, लटेरी में करा लिया, क्रोन में भी करा लिया, लेकिन है ना सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है परमानेंट, और ओके बंद नहीं होते, खाना नहीं खिलता, कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, आपको जो कमजोरी है उसका सबसे बड़ा कारण है सफेद पानी, जो आपको सफेद पानी की शिकायत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, सफेद पानी का। सफेद पानी की ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी होगी, एक अल्ट्रासाउंड भी कराना होगा कि इन्फेक्शन कितना है। क्या कराना होगा मैम? अल्ट्रासाउंड कराना होगा, सोनोग्राफी। जी, तो उससे आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन कितना है, क्योंकि जो भी कुछ है ना वो आपके सफेद पानी की वजह से ही है। आप अपनी डाइट पे दूध, दही, दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा लीजिए। ठीक है, और मेरा BP हमेशा कम रहता है मैम। BP लो तो इसी वजह से रहेगा ना, जब हमारी बॉडी में वीकनेस है, BP तो लो ही होगा। आप
अच्छा। आप उसके लिए कॉफी ले सकते हो, ठीक है, एक बार कॉफी ले तो वो सकते हो। पिलती नहीं, आजकल तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है मैम, बहुत ही ज्यादा हो रही, पीछे सर दुखने लगा है। आपने अपनी डायबिटीज नहीं चेक कराई क्या? जी, डायबिटीज चेक कराई है आपने? डायबिटीज नहीं कराई। तो एक बार आप अपनी डायबिटीज भी चेक कराएं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप दिन में एक बार ग्लूकोन डी भी ले सकते हो, ग्लूकोज भी ले मैम सकते शुगर से हो। बोलते हैं क्या डायबिटीज? जी हाँ, तो वो तो करवाई थी, नॉर्मल है। हाँ, तो आप है ना एक बार दिन में एक बार ग्लूकोज भी ले सकते हो, उससे भी आपकी वॉमिटिंग में भी आराम मिलेगा और वीकनेस में भी। ग्लूकोज? जी जी, चलिए, शुक्रिया कल्पना जी हमसे बैलेंस बातचीत के रखिए, लिए। और हरी सब्जियां खाइए, दूध लीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस रखिए और एक अल्ट्रासाउंड करा के ये देखिए कि इन्फेक्शन कितना है। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी आज आपने हमारे दर्शकों को दी, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने हिदायत उनको बताई है, जो तरीके आपने बताए, उनका ख्याल लोग रखेंगे। और देखिए, अब भी आज चर्चा कर रहे तो ज्यादातर महिलाओं से जुड़ी बीमारियां थी, उनमें भी पुरुषों ने ही कॉल किया। शुक्रिया डॉक्टर शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आपका डॉक्टर में। और आपने देखा कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, खासकर महिलाओं से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में वो बताने से घबराती हैं, लेकिन ज्यादातर कॉल भी पुरुषों ने किया। अच्छी बात है कि वो जागरूक हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार में जो महिलाएं उनके लिए। तो आज के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।